till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे। एक न्यूमेरिकल होगा जो आईएलडी का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल हमारा एक डिफरेंट न्यूमेरिकल होगा क्योंकि इसमें हम 5 केसेस करेंगे इस न्यूमेरिकल बेस। जो हमारे पूरा आईएलडी यूनिट के अंदर, वहाँ पर आईएलडी और रोलिंग लोड्स के अंदर यूनिट में हमारे पास जो 5 केसेस हैं हम वो सारे करेंगे इधर। बस रिएक्शन निकालेंगे, फिर शीयर फोर्स निकालेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे डिस्टेंस पे, फिर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी अंडर लोड निकालेंगे और फिर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। हमारा कैसा है कि क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ए और बी स्पान है, हमारे पास एक ट्रेन, मतलब ये एक ब्रिज है, एक तरह से ए और बी हमारे पास एक ब्रिज है और ये व्हील लोड है। ये हमारे पास व्हील लोड है कि एक ट्रेन का डिब्बा है हमारे पास, उसके ऊपर उसका व्हील्स है, ये 5 व्हील्स हैं, उसके लोड्स है 40, 50, 60, 60 और 20। इनके बीच में ये इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, मतलब इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स्ड है। हमारे पास सबसे पहला हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम रिएक्शन एट ए एंड बी। तो ये जो वी लोड है ये इसमें से पास हो रहा है हमारे ए और बी से, ए से लेके बी तक पास हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। तो हम इस लोड को पहले ए सपोर्ट पे रखेंगे, ए रिएक्शन एट सपोर्ट ए की निकालेंगे, फिर हम इस वी लोड को हम बी सपोर्ट पे रखेंगे, रिएक्शन एट बी निकालेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें आईएलडी में हम रिएक्शन पहले भी देखा कि रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं कि हम सबसे पहले ए के लिए रिएक्शन के लिए हम लोड के जो यहाँ पे वी लोड है तो ट्रेन का लास्ट जो व्हील होगा हम उसे ए पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके सारे लोड इस पे आ जाते हैं। जब ये आता है तो सारे लोड इधर आ जाते हैं। अगर ये आगे भी जैसे अगर 60 को हम इधर रखें तो ये 60 और 20 हमारे पीछे चल जाएगा और ये बाहर चल जाएगा स्पान के, तो ये काउंट नहीं होगा। इसलिए हम इसे काउंट करने के लिए इस लोड को हम आगे लाएंगे, 20 को इधर रखेंगे, सारे के सारे लोड इस हमारे स्पान के ऊपर आ जाएंगे इसमें। तो हमने 20 पे रखा। फिर हमें पता है रिएक्शन के लिए हम 1 ऑर्डिनेट ले लेते हैं, किस सपोर्ट पे हमें रिएक्शन निकाला उस सपोर्ट पे हम 1 ऑर्डिनेट ले लिया हमने। तो 20 के लिए हमारे पास 1 ऑर्डिनेट आ चुका है हमारे पास। अब हम निकालेंगे 60, 60, 50 और 40 के लिए हमारे ऑर्डिनेट्स निकालेंगे आर ए के ऊपर। तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन चुका है हमारे पास ये। अब ये ट्राइंगल से बनाएंगे हम कि रिएक्शंस निकालेंगे। अभी ये ट्राइंगल्स है, हम ट्राइंगल से हम ऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अभी ट्राइंगल से ऑर्डिनेट जैसे कि 60 का ऑर्डिनेट y1 है, फिर 60 का ऑर्डिनेट y2 है और 50 का ऑर्डिनेट y3 और 40 का ऑर्डिनेट y4। तो हम पहले 60 का और निकालेंगे, हमारे पास 20 का निकल चुका है, हम 60 का निकालेंगे। तो ये सिमिलर ट्राइंगल हमें पता है, सिमिलर ट्राइंगल। तो y1 निकालने के लिए 1/25 और y1 की ये डिस्टेंस या 1.5 हटा देंगे 25 में से, 23.5 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये y1 की वैल्यू आएगा 0.94। ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। हमने y नहीं निकाली। अब ये सिमिलर रूल, सिमिलर ट्राइंगल से हम y2 की वैल्यू निकाले 60 के लिए। हम यहाँ पे 1.1/25 इज इक्वल्स टू y2 डिवाइडेड बाई 22, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलर ट्राइंगल पता है ना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल्स टू है, यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने y2 निकाल लिया, अब हम y3 भी निकाल लिया और हमने y4 भी निकाल लिया। अब हमने सारे लोड्स के नीचे हमने उसके ऑर्डिनेट्स निकाले हैं, तो हम उन लोड को हम उसे ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सब को प्लस कर देंगे हम। तो यहाँ पे ये लोड को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1 से करेंगे, 60 को y1 से करेंगे, 60 को फिर y2 से करेंगे और 50 को y3 से और 40 को y4 से, फिर सबका सम कर देंगे। तो हमारे पास ये आया आर ए, हमारे पास आ गया यहाँ पे 20 इंटू का 1 प्लस का 260 इंटू का 0.94, ये हमारे पास आर ए आ गया हमारे पास 0207.6 किलो न्यूटन। हमारे पास रिएक्शन हमारे पास आ गया इस ए सपोर्ट पे। अब हम निकालेंगे रिएक्शन एट बी सपोर्ट, जिसके ऊपर यहाँ पे अब हम यहाँ पे रखा था। अब हम ट्रेन को हम यहाँ से ए टू बी शिफ्ट करेंगे, हम यहाँ से ए टू बी शिफ्ट करेंगे बी सपोर्ट के लिए। तो अब हम यहाँ पे 40 को इसके ऊपर रखेंगे हम बी सपोर्ट पे। ये ट्रेन ऐसे जा रही है, अब पीछे वैसे तो आएगी नहीं, तो ऐसे जा रही है ट्रेन। तो 40 को रखें तो 50, 60, 60 और 20 हमारे पास लोड आ गया हमारे पास, और लोड है हमारे पास ये। और इनके नीचे ऑर्डिनेट से 40 के लिए हमारे पास 1 ऑर्डिनेट का, क्योंकि हमने सपोर्ट के लिए पहले 1 ऑर्डिनेट हम कर लेते हैं। अब हम 1 ऑर्डिनेट उठा लेते हैं पहले ही। तो हमारे पास 50 के लिए y5 आ गया, 60 के लिए y6, 60 के लिए y7 और 20 के लिए y8 आ गया हमारे पास। तो हमने वही सिमिलर ट्राइंगल से हमने निकाला है कि हमने पास ये 1/25 तो है ही, फिर y5 निकाला, y5 या फिर माइनस ये 1 है तो 25 माइनस का 1 कर दिया तो 24 आ गया।
तो y5 डिवाइडेड बाई 24, इससे हमारे पास 0.96 आ गई। सिमिलर तरीके से हमने सारे ऑर्डिनेट्स निकाले, वही किया हमने। फिर इस ऑर्डिनेट को इससे मल्टीप्लाई करके फिर प्लस, से ऑर्डिनेट को y5 से मल्टीप्लाई करके प्लस, 60 को y6 से मल्टीप्लाई करके प्लस, फिर 60 को y7 से मल्टीप्लाई करके प्लस, और फिर 20 को y8 से करके इन सब का सम कर दिया हमने। सबका सम हमारे पास आया 205.2 किलो न्यूटन हमारे पास आया। हमारे पास RA पे रिएक्शन, हमारे पास RA पे रिएक्शन आ गया और हमारे पास RB पे रिएक्शन आ गया। तो हमने हमारे पास फर्स्ट केस हो है कि हमारे जो V लोड है इससे हमने मैक्सिमम रिएक्शन निकालिया A और B सपोर्ट्स पे। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया है। अब हमारा केस सेकंड होता है कि केस सेकंड हमारा क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। मतलब ये A और B सपान है, यहाँ पे A सपान से 4 मीटर डिस्टेंस पे हमें शेयर फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे हम सेकंड उस पर आ गए हैं, केस नंबर सेकंड हमारे यहाँ आ गए सेकंड। तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव के लिए हम ये जो वी लोड है, हम ये ट्रेन को इस 4 मीटर के इधर इस लेफ्ट राइट हैंड साइड रखेंगे हम। तो राइट हैंड साइड रखेंगे तो ये पॉजिटिव की स्टार्ट करने के लिए हमें इस पॉइंट पे, इस ऑर्डिनेट पे 20 को रखना होगा। तो ये ऑर्डिनेट हमारा कैसे निकलेगा, या ये ऑर्डिनेट निकलेगा A/L और बस ये ऑर्डिनेट निकलेगा B/L। 21/25 ये A/L हमारा 4/25। तो हमारे पास ऐसे निकल गया। अब हमारे पास ये वी लोड हमने इधर रखे थे, 20 के लिए हमने निकाल लिया, हम ऑर्डिनेट निकाले। अब हम y1, y2, y3 और y4 निकालेंगे। सिमिलर ट्राइंगल 2 मिनट के लिए आप इसे फॉरगेट कर दीजिए कि हमें ये हमारे पास ये ट्राइंगल है। अब हम इस साइड ट्राइंगल से मेजर करेंगे। तो हमारे पास B21 है हमारे पास, यहाँ पे B/L अपन मतलब हमने ये ऑर्डिनेट निकाल लिया है 0.84, हमने ये ऑर्डिनेट निकाल लिया है। अब हम इस ऑर्डिनेट से हमें y1 निकालना है, y2, y3 और y4 निकालेंगे सिमिलर ट्राइंगल से। मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस, फिर y1 डिवाइडेड बाई इसकी ये डिस्टेंस लेफ्ट हुई वो, y2 डिवाइडेड बाई ये जो माइनस करने के बाद 3 माइनस करने के बाद हमारे ये आया, फिर y3 डिवाइडेड बाई दिस एंड y4 डिवाइडेड बाई दिस। हमारे पास ये पेस हमारे पास शुरुआत में आ रहा है और y3 y4 हमने निकाल लिया है। अब हम वही सिमिलर तरीके से वही करेंगे कि भाई इस ऑर्डिनेट को हम इसके लोड से इंटू कर देंगे, इस ऑर्डिनेट को हम इसके लोड से मल्टीप्लाई, फिर सबको मल्टीप्लाई करके हम सबको सम कर देंगे। सबका सम आ गया। हमारे पास ये शेयर फोर्स आ गया 162.8 किलोमीटर। हमारे पास पॉजिटिव शेयर फोर्स आ गया 4 मीटर डिस्टेंस पे। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट है कि हमारे पास अब नेगेटिव निकालें। हमने पॉजिटिव तो निकाल लिया हमने, अब हमें नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव के लिए जैसे हमारे पॉजिटिव के लिए हमने इस B/L पे ले गए थे। और हाँ, एक चीज़ ना, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि जो पॉजिटिव निकालते हैं तो हम यहाँ पे इस ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और अगर हम नेगेटिव निकालेंगे तो इस ऑर्डिनेट 20 ऑर्डिनेट या फिर कोई सा भी ऑर्डिनेट हो, लोड हो, उसको हम इस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसमें देखिए हमने यहाँ पे एक नेगेटिव निकाला 4 मीटर डिस्टेंस, तो ये 4 मीटर डिस्टेंस A/L हमारे पास ये ऑर्डिनेट आ गया। हमने यहाँ पे A/L हमारे पास ऑर्डिनेट आ गया। तो A/L इज इक्वल टू 4/25, तो 0.16 हमारे पास ये हमारे पास ये 0.16 हमारे पास ऑर्डिनेट आ गया ये। तो हम इस पे निकालने के लिए 40 मल्टीप्लाई बाय 0.16 करेंगे। ओके, अब हम इस 0.16 से हमने यहाँ पे ये 2 ऑर्डिनेट, ये पाँचों इसमें क्यों नहीं आएंगे कि ये टोटल 6 है। ये 6 मीटर डिस्टेंस तक हमारे ये लोड्स लग रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो हमारे ये जो दो लोड्स हैं ये बाहर जा रहे हैं स्पान से। तो अगर स्पान से कोई लोड बाहर जाता है तो उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। भाई वो लोड अगर स्पान से बाहर है मतलब उसे नेगलेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पर लोड नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 लोड काम कर रहे हैं सिर्फ, 60, 50 एंड 40। तो 40 का ऑर्डिनेट 0. यहाँ पे हमने निकाली A/L। 50 का ऑर्डिनेट हमारे पास y1 होगा और 60 का ऑर्डिनेट हमारे पास y2 होगा। तो हमारे पास 0.004 है और ये 0.12 है हमारे पास, y1 आ गया। तो हमने वही सिमिलर थी कि 40 इंटू दिस प्लस में 50 इंटू का y1 ऑर्डिनेट प्लस में 60 इंटू का y2 ऑर्डिनेट, हमने ये 3 लगा दिया। यहाँ पे 14.8 किलोमीटर हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास मैक्सिमम कौन सा हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव हमारे पास मैक्सिमम है। यहाँ पे जो पॉजिटिव शेयर फोर्स है वो हमारा मैक्सिमम है यहाँ पे। अब हम लेते हैं केस थर्ड लेते हैं हम। हमारा केस थर्ड क्या है, हमारा केस थर्ड ऐसे है कि हमारे पास ये हमारा केस है बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। मतलब ये जो हमारे पास स्पान है, अब इसे हम बेंडिंग मोमेंट लगाना है 16 मीटर।
मतलब यहाँ पे 4 मीटर तो है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, न्यू पॉइंट लेंगे, यहाँ से 16 मीटर का पॉइंट लेंगे। चाहिए ये पॉइंट है हमारा, 16 मीटर का पॉइंट है हमारे पास। अब इसके लिए निकालेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको इस चीज़ के लिए, जब आप बेंडिंग मोमेंट किसी डिस्टेंस पे निकालते हैं तो हमें उस डिस्टेंस के लिए बैलेंस करना पड़ता है लोड्स को। ये क्या चीज़ है लोड बैलेंस करना? तो मतलब क्या कीजिए कि एक ही हमारे पास ये लोड, ये व्हील ट्रेन है हमारे पास। अब ये हम यहाँ पे इसको कहाँ रखेंगे कि यहाँ पे हमारे को पॉइंट दे रखा है, इस लोड का हमको मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे, लेकिन ये सारे के सारे एक जगह तो लग नहीं सकते। अभी ये सब के सबको एक्ट करने के लिए भाई हम कौन सा लोड इस 16 के हमारे ऊपर एक्ट करेगा, हम उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस की हमारे पास एक टेबल बनती है इधर। तो यहाँ पे हमारे लोड्स होते हैं, हम यहाँ पे एक एक करके लोड लेते हैं और फिर यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, AC स्पान और CB स्पान। यहाँ पे AC स्पान कैसे, जैसे कि ये हमारे पास ये जैसे हमारे पास ये पॉइंट हो गया, तो हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये C पॉइंट हमारे नेक्स्ट पास तो 16 पे आया। तो फिर AC एंड CB। अभी AC CB कैसे लिया हमने कि मतलब यहाँ पे एवरेज लोड इन AC स्पान की, भाई ये लोड पहले हम इधर लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम पहले लोड लेंगे, जो सारे के सारे लोड्स इस स्पान के ऊपर हैं, और फिर बाद में उसमें से एक लोड हम CB स्पान की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हम दोनों का फिर एवरेज निकालेंगे भाई, इस लोड इस स्पान पे लगने वाला एवरेज, लोड का एवरेज, और इस स्पान पे लगने वाला लोड का एवरेज। तो 40 हम इधर लगे तो 40/9 जो यहाँ पे रेस्ट बचा वो, और ये 50 + 60 + 60 + 20 जो ये डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे जो 16 हमारे पास जो यहाँ पे बचा है, जो यहाँ पे AC जब हमारे पास CB जब AC से ग्रेटर हो जाए तब हमारे पास जो लोड्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हमारा यहाँ पे सिर्फ 4.4 ही आ रहा है और ये 11.87 है, तो यहाँ पे लोड बैलेंस नहीं हुए। हम नेक्स्ट लोड से ट्राई करेंगे। हमने 50 किलोमीटर लोड लिया, तो ये 40 के बाद 50 आ रहा है, तो 40 अगर आगे खिसका दे 50 को इस 16 पे लेके आएँ तो यहाँ पे 40 आगे, मतलब ये दोनों हमारे इस स्पान CB स्पान के हमारे पास दो आ जाते हैं हमारे पास, 50 और प्लस 40 हमारे पास अर्बन में 9 आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास इधर बता 19/9 इज 90/9, तो हमारे पास 10 इधर आता है, और यहाँ पे 60 + 60 + 20 140 / 16 हमारे पास 8.75 आता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई ये 50 लोड है, 50 लोड से अगर हम ये इस CB स्पान में चला जाए तो यहाँ से हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे जो लोड है वो इस स्पान के ऊपर बैलेंस हो गया भाई, हमारे पास रीडिंग सही आएगी ऐसे। तो हमने यहाँ पे स्पैन मतलब यहाँ पे 50 किलोमीटर इस ये बेस इसका ये आया है ऑर्डिनेट, 40 का यहाँ इधर की साइड 1 इधर आ गया, फिर बाकी जो रेस्ट लोड्स हैं वो यहाँ पे इधर साइड आ गया। अब हमें पता है AB ये ऑर्डिनेट हमको निकालना होता है AB/L से, तो हमने ये 50 के लिए ऑर्डिनेट निकाल दिया AB/L से। अब इस ऑर्डिनेट से हम ये बाकी तीनों के ऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इसका भी ऑर्डिनेट्स निकालेंगे सिमिलर तरीके से, वही सिमिलर ट्राइंगल रूल हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल। तो हमने निकाल लिया, उससे हमारे पास आया, हमारे पास ये ऑर्डिनेट्स आ गए, y1 का आ गया, y2 y3 y4, और 50 के लिए हमारे पास 5.76 आया हमारे पास। तो 40 इंटू का 5.12, 50 का 5.76, फिर 60 का यहाँ पे 5.04, 60 यहाँ पे सारे लोड्स को ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके हम सब का सम कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 1144.4 हमारे पास किलोटन आ गया हमारे पास। बेंडिंग मोमेंट है 16, मतलब यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट हमने 16 डिस्टेंस पे निकाल लिया है इधर, ये हमारे 16 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब हमारे पास ये लेंथ रहेगी तो हमने निकाल दिया। हमारे पास केस 3 हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट केस बनता है, हमारा केस 4 बनता है हमारा बेंडिंग लोड अंडर 50 किलोटन। अब हमने इस केस के अंदर तो हमने ऐसे निकाला था कि भाई हमारे यहाँ पे जो 16 मीटर हमको डिस्टेंस दे रखी थी, यहाँ पे हमको लोड नहीं दे रखा था, हमको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी थी, हमने डिस्टेंस कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट के अंदर 4th केस है, उसके अंदर हमें लोड दे रखा है पर हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी। हमारा जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमें लोड दे रखा है बट डिस्टेंस नहीं दे रखी, तो हमें वो कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये है केस 4th, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर 50। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जितने भी लोड्स हैं इन सब का सब का रिजल्टेंट निकालेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे जितने भी लोड्स है रिजल्टेंट से 20 + 60 + 60 + 50 + 40 इज इक्वल्स टू, जितना ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 230, हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। सबका रिजल्टेंट हमारे पास 230 आया है। अभी रिजल्टेंट एक्ट कहाँ कर रहा है, एक्स डिस्टेंस पे, कहाँ कौन सी एक्स डिस्टेंस कहाँ है, तो ये एक्स डिस्टेंस हमें निकालने के लिए इसका
20 बेस मान के 20 पे मोमेंट लेके हमें सबका मोमेंट लेना होगा। तो हमने टू फाइंड एज वी टेक मोमेंट फ्रॉम 20 किलोमीटर ले लिया मोमेंट। तो 60 इंटू 1.5, 60 इंटू का 3, 50 इंटू का 5 और 40 इंटू का 6, ऐसे करके हमारे पास ये ऐसे देखिए। और फिर बाद में 230, यहाँ पे जो इसके जो अपवर्ड साइड हमें 230 लग रहा है, ये 230 नेगेटिव में जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड साइड है, ये सारे डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे नेगेटिव में 230 इंटू का x डिस्टेंस पे लग रहा है हमको, ये पता है। इससे हमारे x आई हमारे पास 3.3। अब ये 3.3 मतलब ये 1.5 1.3 ये 3 हो गया, और यहाँ पे 0.3 मतलब ये यहाँ कहीं हमारे पास ये रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कहीं हमारा रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है। अब इसे हम ये और ये हम जूम करेंगे, 60 और 50 जो हमारे पास ये लोड लग रहा है इसको हम जूम करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा। ऐसे जूम करेंगे तो यहाँ पे इधर लग रहा है हमारा 0.53 मतलब 3 तो है इधर, फिर 0.3 यहाँ पे एक्ट कर रहा है मतलब हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो ये रिजल्टेंट फोर्स और जो 50 किलोमीटर हमें कहा है कि जिसके मैक्सिमम अंडर 50 किलोमीटर करना है, तो 50 किलोमीटर और इसके बीच की जो डिस्टेंस है डी पॉइंट, उस पॉइंट को हम रखेंगे इसके स्पान के मिडिल में। स्पान का सबसे मिडिल क्या है, मतलब हमारे पास 25 मीटर स्पान है, तो उसका मिड पॉइंट है 12.5 इधर से, 12.5 इधर से हमारे पास ये है पॉइंट। तो हम ये जो डी पॉइंट है, ये पॉइंट है, हम इसे इस स्पान के ऊपर रखते हैं। और फिर यहाँ से तो 0.85 हमारे यहाँ से इधर की साइड 50 किलोमीटर आता है, हमें इसके नीचे निकालना है हमें। तो 50 किलोमीटर के नीचे हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का ये ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास ए बी बाई एल का ऑर्डिनेट। यहाँ पे ए हमारे कैसे निकालेंगे कि भाई यहाँ पे कैसे, ये डी है तो ये टोटल यहाँ पे हम 12.5 है, यहाँ तक 12.5 है यहाँ पे, है ना। 12.5 फिर प्लस का 1.15 और प्लस का 0.85 यहाँ तक का आ जाएगा हमारे पास 13.35 ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास ये रेस्ट बचेगा 11.65। तो हमारे पास ये ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। तो ए बी बाई एल से हमने निकाले 6.22 हमारे पास ये वाई फोर्ड ऑर्डिनेट निकाली हमने 50 किलोमीटर के लिए। ओके 50 किलोमीटर के हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम रेस्ट निकाल लेंगे, ये हमारे पास फोर्ड निकल गया, सारे के सामने निकाल दिए, वाई फाइव निकालिए। तो बेंडिंग मोमेंट है 50 किलोमीटर हमने निकाले, सब ऑर्डिनेट्स को हमने इनके लोड से मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया 1178.8 किलोमीटर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया है। अब ये बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड आ गया हमारे पास, मतलब हमारे पास जो थर्ड केस था उसमें हमारे पास 60 मीटर हमारे यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी थी, इसमें हमारे पास डिस्टेंस नहीं, हमें यहाँ पे लोड दे रखा था। अब हमारा जो फिफ्थ केस है, जो लास्ट केस है, उसके अंदर हमें ना तो हमें डिस्टेंस दे रखी है ना हमें यहाँ पे लोड दे रखा है। तो हमें इसको इसलिए हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ना तो हमें यहाँ पे लोड दे रखा है ना यहाँ पे 16 मीटर दे रखा है, तो हमें दोनों फाइंड करना होता है। तो हम ये हमारा लास्ट केस बनता है हमारा केस फिफ्थ, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा केस फिफ्थ हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहा, ये हमारा केस फिफ्थ है, लास्ट है मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसके लिए वही सबसे पहले हम लोड निकालें, कौन सा लोड है। तो हम पहले ए डी और डी बी के लिए हम क्या निकालेंगे, हम डी पॉइंट निकालेंगे। हम डी पॉइंट कैसे निकला, तो डी पॉइंट के लिए हम सेम चीज़ करेंगे। हम यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट के बाद हम इसके एक्स डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ से 3.3 हमको पता है, हमने पहले निकाली थी यहाँ पे। अब हम यहाँ से इसके इधर आ गए इधर। अब इससे सबसे नियरेस्ट कौन सा, इस डी पॉइंट से नियरेस्ट कौन सा लोड है हमारे पास, 60 किलोमीटर का लोड है हमारे पास। ओके यहाँ से डी पॉइंट लगा दिया हमने 60 से मीटर। तो इस डी पॉइंट को हम रखेंगे इस स्पान के मिड में, यहाँ पे स्पान के मिड में रख दिया डी पॉइंट। यहाँ पे 60 आ गया। अभी 60 को कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि अभी लोड कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि भाई हमने वो सेम वही टेबल है हमारे पास, ए डी और डी बी हमारे पास ये टेबल है यहाँ पे हमारे पास, है ना। तो 20 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 50 हमारे पास इधर 40 हमने इधर की साइड ले लिया। तो यहाँ पे 12.5 और 12.5 से एवरेज निकाली हमने इधर, तो यहाँ पे 3.2 आया, 15.2 आया। फिर हमने 50 किलोमीटर को हमने इधर ले लिया, तो 45 यहाँ पे फिर भी हमारे पास लेस आ रहा है इधर। अब हमने लिया 60 किलोमीटर को इधर लिया, तो 60 यहाँ से 12 हमारे पास यहाँ पे और 6.4 हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ जो 60 किलोमीटर है
ये हमारा लोड ये इधर से इधर आने से ये हमारे बैलेंस हो गई स्पान। तो हमारा 60 हमने इस वजह से भी लिया कि हमारे पास यहाँ पे वो वहाँ पे सबसे पास में ये था, और इस वजह से भी लिया कि इस लोड के इस स्पान से यहाँ पे इधर से आने से ये जो हमारा जो स्पान है बैलेंस हो गई है। अभी हमने इसलिए हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस मिल गई हमको, हमें डी पॉइंट से हमें यहाँ डिस्टेंस मिल गई और हमें यहाँ पे लोड भी मिल गया। तो डिस्टेंस और लोड करके हमने 60 किलोमीटर लोड के नीचे हमने इसका मेन पॉइंट बनाया, इसका AB/L ऑर्डिनेट हमने बनाया था। तो यहाँ पे A हमारे पास ये है, हमारे इससे L यहाँ पे A है यहाँ हमारे पास, और B हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास B है। तो AB/L हमारे पास आता है 6.25, बस AB/L आता है इधर हमारे पास। तो 6.25 हमारे पास AB/L। सिमिलर ट्रायंगल रूल से इससे हमसे यहाँ पे y1, y2, y4 और y5 हम निकालेंगे। तो हमें सिमिलर ट्रायंगल रूल से हमने y5 तक निकाल लिया। अब हम वही चीज़ आज जो हम अब तक करते आ रहे हैं, हम यहाँ पे ऑर्डिनेट को इसके लोड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ऑर्डिनेट को इसके लोड से मल्टीप्लाई, प्लस ऑर्डिनेट को इसको लोड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और सबका सम कर देंगे। तो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ गया है 1252.5 kN। ये हमारा लास्ट केस होता है हमारा व्हील लोड के लिए, जो हमारे पास ये ट्रेन लोड है। इससे वजह से हमारे पास जो 5 केसेस बनते हैं, 5 केसेस मतलब हमारे पास 5 केसेस का हमने क्वेश्चन कर लिया है इसमें। मतलब हमें एग्ज़ाम के अंदर या तो हमें ये पाँचों भी दे सकते हैं, या फिर इनमें से हमारे 2 दे सकते हैं, या फिर हमें 3 दे सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर पाँचों कर लिए हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा ILD हो गया है। आपको इसके सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।